राजा रघुवंशी हत्याकांड के दो आरोपी पहले बलवीर और लोकेंद्र इन्हें जमानत मिलती और आज तीसरे आरोपी सिलोम जेम्स को भी जमानत मिल गई। सिलोम जेम्स पर आरोप था राजा रघुवंशी हत्याकांड के अहम सबूतों को नष्ट करने का। उसके पास से ही पिस्टल बरामद हुई थी, सोने के गहने और उस मंगलसूत्र की बरामदी भी सिलोम जेम्स से हुई थी, जिस मंगलसूत्र को उतारने के बाद राजा रघुवंशी की हत्या सोनम ने करवाई थी। इस वक्त इस पूरे हत्याकांड को लेकर और ख़ास तौर पर जिस तरीके से इन तीन आरोपियों को जमानत मिली है, इस पर बातचीत करने के लिए राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। सचिन भैया, लगभग महीना सवा महीना का वक्त भी बीता है राजा रघुवंशी की जिस तरीके से हत्या हुई थी, फिर उसके बाद जांच चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही थी। शिलोंग पुलिस इंदौर में मौजूद थी। सिलोम जेम्स को यहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, पिस्टल उससे मिलती है, सोने गहने उससे मिलते हैं, यहाँ तक कि उसकी कार से 50,000 रुपये भी मिले थे, लेकिन आज उसे जमानत मिल गई है। देखो सर, कानूनी कार्रवाई के हिसाब से अपन सोचे कभी तो यदि वहाँ की पुलिस काम करती ना तो जो टैक्सी में बैठ के गए थे उसको पकड़ना चाहिए था उनको, उसको पकड़ा नहीं। और सिलोम जेम्स को पकड़ा है, उसके बाद उसको पकड़ने के बाद उसको चालान डायरी पेश होने पर इनको जमानत मिल गई है। तो मैं वहाँ की पुलिस पे क्या बात करूँ, मैंने क्या बोलूँ उनके बारे में कि काम ढंग से करा नहीं करा। वो तो बोले का दिखावा करके और चले गए तो हमको हैं मेरा भाई मारा है, मैं जानता हूँ हम पे क्या बीत रही है। कल मेरी मम्मी की तबीयत इतनी भयंकर ख़राब हो गई थी, हम जानते हम कहाँ से भाग के आए थे। लेकिन ये तो जमानत ऐसे दे रहा है ये कि इससे कोई चोरी भी नहीं हुई है। ये एक्टिवा चोरी होती ना, वैसे जमानत मेरे इन लोगों को नॉर्मली। अब 3 महीने से ऊपर हो गया, हमारा 3 महीने तक भी मतलब पूछी वाली बात नहीं, चार डायरी पेश नहीं हुई है और जमानत कैसे मिल जाते सर। ये वहाँ के पुलिस नहीं काम कर पाए, हमको सीधे बोलते हैं। इतना बड़ा केस, जिस केस को मेघालय बदनाम किया जाएगा था, और उस केस के लिए मैं इतनी जल्दी जमानत दे दी। मतलब मेरे को तो सोचने में मेरे को अंदर से आंसू आने लगे कि कैसे जमानत दे दी इनको। चार डायरी पहले से डायरी हिलती भी नहीं है, बिना चार डायरी के जमानत मिलना स्टार्ट हो गई है। उनको सबूत नहीं किया, इतना अच्छा सबूत देने पर भी सबूत दे नहीं पा रहा क्या वो। आपत्ति मतलब मैं तो मेघालय सरकार से भी आपत्ति बहुत ज़्यादा है ना। मतलब मेघालय के सीएम से मैं तो अपील करना चाहता हूँ कि आपका मेघालय बदनाम नहीं हुआ क्या, और नहीं बदनाम नहीं हुआ तो छोड़ दो सबको ही, छोड़ो बंद कर दो। किसे छोड़ दो? हैं सभी को छोड़ दो ना। जो मेघालय की इज्जत नहीं गई है, मेघालय परिवार जहाँ के टूरिस्ट एरिया बदनाम हुआ था, वहाँ मेघालय सरकार बदनाम हुई थी, उन सबको छोड़ दिया है। तो मेघालय की सरकार क्या कर रही है? मैं सरकार से एक अपील चाहता हूँ, यदि आपको लगता है क्या कि किसी को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको छोड़ देता। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लगातार बेल मिल रही, जमानत मिल रही है, क्या राज, सोनम या दूसरे इन आरोपियों को भी लगता है अब आप लोगों की इनको भी जमानत? सर आप सोचो, सक्षम मिठाना, सबूत मिठाना किसको बोलते हैं? सबूत मिठाना उसको बोलते हैं पार्टनर, केस पार्टनर बोलते हैं उसको, सबूत मिठाने वाले को। और ये केस पार्टनर था उनका। और 10 दिन तक वहाँ की शिलोंग पुलिस यहाँ पर रखी हुई थी, यहाँ पर घूम रही थी, ढूंढ रही थी उनको। तो क्यों ढूंढ रही थी भी, तो छोड़ने था उनको। तो सक्षम मिठाना, सबूत मिठाना उसको पार्टनर बोलते हैं, मर्डर का पार्टनर बोलते हैं। कोई किसी को मारेगा, उसका खून साफ करेगा, कुछ भी करेगा तो उसको पार्टनर बोलते हैं। बैग को जलाएगा तो फिर नॉर्मल बात है ना, बैग को जलाएगा, बैग को गटर में फेंका था, और कहाँ का छुपा था, पैसे छुपाए थे उसने, एग्रीमेंट झूठा बनवाया था। इसके बाद भी सबूत के होने बाद भी उसको छोड़ने जा रहा गया, तो किस तरीके से काम करा रहा? क्या आप लोगों ने कोई वहाँ पे वकील नियुक्त किया था, हायर किया था इसके लिए आपत्ति लेने के लिए? सामने वकील नियुक्त करा था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वकील नियुक्त होने भी यदि वहाँ की पुलिस ने कभी ढंग से सबूत पेश नहीं कर पाएंगे तो उसको जमानत मिली है। कुछ तो चूक है ये वो बड़ी चूक चल रही है। मैं सीबीआई की मांग फिर से कर रहा हूँ, मैं अपनी एमपी सरकार से कर रहा हूँ। यदि आपको लगता है क्या आज मेरे यहाँ पे इतना कांड केस होने के बाद भी मेरे यहाँ पे कोई सरकार नहीं आई थी। मेरे यहाँ पे बस गोलू शुक्ला जी आए थे, महापौर जी आए थे, उनके अलावा कोई भी मेरे घर पे नहीं आया। मधुमान जी के अलावा भी 3 लोग आए थे, लेकिन आज इतना बड़ा केस होने के बाद भी आज सबको ना सीएम साहब आए मेरे घर पे। यदि आपको लगता है कि मर्डर करना नॉर्मली बात हो गई है तो कोई बात नहीं, सब लोग यहाँ के इंडिया सब लोग जाएंगे वहीं जाके मर्डर करेंगे और छोड़ते आएंगे वहाँ के लोगों। परिवार के लोगों से आज आपकी बातचीत हुई होगी इसको लेकर, क्या कहना आपकी माँ का, परिवार के भाई में? मतलब मेरे को खुद को इतना गुस्सा आ रही इस बात के सोचने में कि क्या तरीका है ये। सक्षम मिठाने के बाद भी यदि आपको चालान डायरी के पहले से आपको वहाँ जमा मिल रही है तो किस तरह का सबूत इन्हें इकट्ठे करे थे, वहाँ की कार्रवाई कैसे हो रही है? जांच इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं सर। मेरी बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है मेरे सवाल। पूरी मेघालय पुलिस जो है अब सवालों के कटघरे में है, किस तरीके से जांच? सर देखो, जिस तरह से काम हो रहा है उस तरह से कटघरे में ही है। यदि वहाँ की पुलिस उस सबूत को पेश नहीं कर पा रही है तो कटघरे में ही हो। तो आपकी लगता है ये शिलोंग पुलिस जो है, मेघालय पुलिस जो है, आपके भाई को न्याय दिला पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से जांच हुई, जांच के बाद इन आरोपियों तरीके से मेरे को लगा था, मैं वहाँ की सरकार की बाबा बड़ाई कर रहा था, मैं अभी बड़ाई कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं, लेकिन वहाँ के सीएम साहब को बिल्कुल मुझे दुख नहीं है क्या कि जिस तरह से मेरे भाई की हत्या हुई है, हत्या के बाद उनको जमानत मिलती जा रही है, तो वहाँ सरकार कुछ भी नहीं कर रही क्या? इसी जगह आप हम वहाँ के सीएम साहब को ना, आप इंदौर में आइए, वो एक चाकू दिखाने पर भी हाथ पर तोड़ देते। आपने क्या उनको मारा, क्या उनका वो करा? कुछ भी नहीं करा आपने। आपको लगता है कि यहाँ पे छोटे से छोटे अपराध में जल्दी जमानत नहीं मिल पाती? छोटे इतिहास निकाल लो आप, तो 1 साल की खबर निकाल लो कि चाकू निकाला हाथ पर तोड़ देता ही है।
चाकू निकालने पे इंदौर में? इंदौर में नॉर्मल बात है, यानी आप इंदौर के एमपी के अंदर ही। मध्य प्रदेश सरकार के आप ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था उखाड़ता है या कानून व्यवस्था तोड़ता है तो उसके तो खिलाफ जुलूस, अरे सर जुलूस निकल जाता है, अरे पुलिस वालों गाली भग दो तो जुलूस निकल जाता सर। अभी आपको ज़्यादा वाली कहानी नहीं, अपने 6 महीने 8 महीने पुरानी कहानी देखो राजेंद्र के अंदर, उन्होंने बर्थडे बनाया था, बर्थडे के अंदर पुलिस वाला को चाकू दिखा रहा था, बदतमीजी के लिए उनको जुलूस निकाला था। तो हमारे यहाँ ऐसी कार्रवाई होती है। वो मर्डर के बाद भी आप छोड़ो, चार के पहले तो आप किस तरह का काम करो? भाई खोया मैंने सर। ऑडियो भी एक वायरल हो रहा है जिसमें ये बात कही जा रही है कि गोविंद लगातार सोनम के संपर्क में, ऐसी बातचीत भी सामने मैं आ तो रही आपको शुरू से कह रहा था, वो तो दिखावे के लिए आया था, उसकी औकात दिखाने आया था वो तो, क्योंकि हमको कुछ करे ही नहीं इसका, घर का दिखावा करके चले गया वो तो कि मैं आज से आपका बेटा हूँ। अब क्यों नहीं अभी तक वो उसके बेन से मिला हुआ, पूरा 100% मिला हुआ है। है। हमने तो तभी तो हम CBI की है, उसकी मांग क्यों करा गया नाको टेस्ट की, वो मांग क्यों नहीं करा हमारी पूरी? सचिन भाई ऐसा तो नहीं कि कहीं पीछे से मदद तो नहीं चल रही है गोविंद के द्वारा? क्यों नहीं करेंगे इन सर? लोगों सब की बिना देने पैसे के सब पत्ता नहीं हिलता है, बिना पैसों के, बिना पैसों पत्ता नहीं हिलता है क्या? सब पैसों खेल हो रहा है क्या? आपके पास इतने सबूत थे, आपके वहाँ के पुलिस, आपके DIG सब वहाँ पे सब ये बयान दे रहे थे कि हम पुख्ता सबूत थे, फिर आप जमानत कैसे दे रहे हो? आपका सबूत नहीं वहाँ पे क्या देने के लिए? जांच को भी गुमराह किया गया लग रहा है कि पैसों के दम पर, क्योंकि लोकेंद्र के पास बहुत पैसा है, सिलोम जेम्स के पास में प्रॉपर्टी का बड़ा ब्रोकर है, कई सारे फ्लैट उसने किराए पे दे रखे हैं। तो सर आपके पास उनके पास पैसा है तो क्या किसी मर्डर करवा देंगे क्या? हैं चलो उनका पैसा क्यों किसी मर्डर करवा देगा? कि पैसे को छुपा रहा था भाई, पैसे छुपाया, उसने बंदूक छुपाई है, कितनी गोली मिली उसके अंदर हैं, उसके बाद भी आप उनको जमानत दिलवा दी, वो चालान डरी बिना, तो कितनी बेशर्म की बात है गई। किस तरीके से काम करा ये? क्या दिखावा करने के लिए आए थे क्या यहाँ पे? आज आपका क्या कहना है मेघालय के? सर मैं ये मेघालय सरकार से फिर से अपील कर रहा हूँ, मैं या तो CBI की जांच की जाए या नार्कोटिक्स की जांच, नहीं तो मैं पूरे इंदौर में धरना लेके बैठूंगा साहब। मेरे को मौका मिला, मैं जो भी करना है मैं करूँगा मैं, कि जिस तरह कार्रवाई कराना हो कार्रवाई मेरे को मेरा में सबसे बेवकूफ़ कार्रवाई है। बिना चालान डायरी के जमानत होना वो बड़ी बात होती है सर। लग रहा है आप कि हैं? चूक की वजह से इन सभी आरोपियों को फायदा मिल रहा है और ये कहीं ना कहीं ये जो केस है आने वाले समय में राज और सोनम को भी इन जमानत की वजह से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सर क्यों नहीं मिलेगा सर? चेन तो बन गई ना छूटने के लिए, क्यों नहीं मिला जमानत? नहीं जिस तरह का काम करा है कि मेरे को बताऊँ, उनका सबूत नहीं है तो क्यों बता रहा हमको? आज तक आप लोगों को राजा रघुवंशी जो आपके भाई हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला। रोज़ फ़ोन लगाते हैं, रोज़ बोलते हैं कल देंगे कल देंगे कल देंगे, 1 महीने से ऊपर नहीं, ये चीज़ में निकाल दिया कि डेट कल देंगे कल देंगे। मेरे को वहाँ भी कोई लगा गड़बड़ है कहीं, और गड़बड़ वहाँ पर 100% होगी। भाई के अभी तक आप लोगों को डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं मिल पाया और दूसरी तरफ इसी पूरे 8 दिन में जो काम होता है उसका 1.5 महीने से ऊपर निकाल देना। और हम रोज़ फ़ोन लगाते हैं उनको, हमारा रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है, हम रोज़ फ़ोन लगाते हैं उनको, रोज़ बोलते हैं कि कल दे देंगे सर कल दे देंगे कल दे देंगे कल देंगे। इसे आप डेट सर्टिफिकेट दे रहे हो कि मतलब किसी को लिखा पढ़ी करवा रहा हो प्रॉपर्टी की? मतलब अब आप लोग अपने भाई के एक डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी वो भी तक मिल रहा हमको। आज 1.5 महीने से ऊपर हो गया, रोज़ फ़ोन लगाते हैं हम उनको, डेली फ़ोन लगाते हो, डेली ये बोलता हमको हम कल दे देंगे कल दे देंगे। मगर पुलिस क्या चाहती है? इनको पैसा चाहिए कि हमसे पैसा आके ले ले? कितना चाहिए उनको पैसा? यकीन हो पा रहा है कि आज सिलोम जेम्स को ही जमानत मिल गई? सर मेरे को तो अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा। मतलब ये मैं क्या बताऊँ, उनको क्या चाहिए हमसे बता के बात करें ना, कोई जमानत मिल कैसे गई है? जमानत बात आपका परिवार कितना दुखी है इन सब चीज़ों सर से? क्यों दुखी नहीं होगा सर? हाँ सिलोम की वजह से 15 दिन तक हम डिस्टर्ब वो कंटिन्यू चले थे कि हमको लगा और भी थे और भी थे, उसके पीछे और भी लोग हैं। वो नाको टेस्ट की जाए CBI की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको आप समझ आ रहा है क्या? ये भी सचिन भाई हो सकता है कि सिलोम जेम्स का भी इस परिवार के साथ में गोविंद सोनम या इनमें से किसी से भी कुछ कनेक्शन हो सकता है क्या? सर 100% कनेक्शन है, गोविंद का कनेक्शन 100% होगा। मैं 100% कह रहा हूँ, गोविंद का कनेक्शन 100% होगा कि गोविंद बिना मतलब साथ क्यों दे रहा उसका? सिलोम का? हाँ क्यों दे रहा साथ? गोविंद नहीं, आपको लगता है गोविंद नहीं सिलोम का सोनम का सबका साथ क्यों दे रहा हो? ये उसको पता ही है, इतने बड़े सबूत थे, उसकी बेन मार के गए। मेरा भाई क्या मरने गया था वहाँ पे? क्या 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 मेरे को यहाँ का मार डालो मेरे को? उसकी इच्छा से वहाँ क्या मरने की? क्या जो उसको मारा गया है, इतना सबूत होने के बाद भी जमानत कैसे मिल गई है? तो आपको लगता है जमानत के पीछे गोविंद का हाथ? सबका हाथ है, पूरी फैमिली का हाथ है उसके अंदर, पूरी फैमिली का हाथ है। क्योंकि उनको पता था मेरा भाई तो चले गया, 2 4 5 7 10 साल वो निकाल लेंगे। आप लोग ये जिस तरीके से ये जमानत मिली है तो क्या आप लोग इसके ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब लगाऊंगा सर, अब मैं सब लगाऊंगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन मेरे को जो कहानी समझ अभी तक नहीं आ रही है कि बिना चालान डायरी के आपने उस जमानत दे कैसे दी, मेरे को बस सब थोड़ा शब्द में रही है। इस जमानत पर आपत्ति के लिए भी उच्च न्यायालय जाएंगे आप? जाऊँगा सर, हैं अब आप बताना, मैं तो नॉर्मली बात है सर, कोई भी अभी के टाइम पे डिजिटल ज़माना है, क्या यूट्यूब है फेसबुक है, सब पे आप भी सर्च करोगे ना सब में मिल जाएगा कि बिना चालान डायरी की जमानत मिलती नहीं है। जमानत मिल कैसे गई? सवाल नहीं है और ऐसे कई और सवाल हैं जिनके जवाब अभी आना बाकी है। फिलहाल जिस तरीके से राजा रघुवंशी हत्याकांड के 3 आरोपियों को अब तक जमानत मिली, उसके बाद से मेघालय पुलिस जांच को लेकर सवालों के कटघरे में है। परिवार का कहना है
इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है, जिसका फ़ायदा इन तीनों आरोपियों को मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साथ में थे, गुप्ता न्यूज़ 18 इंदौर।